भाजपा अपने राज के अंदर कानून की जो नई परिभाषा लाई है वो बड़ी गजब की है। अगर मुसलमान है कोई और अगर वो चूं भी कर दे तो फांसी पे लटका दो, एनकाउंटर कर दो और टांग के अंदर गोली मार दो, कुछ नहीं तो बड़ी बड़ी धाराएं लगा दो, सालों तक जेल के अंदर डाल दो। लेकिन साहब अगर कोई सो कॉल्ड हिंदू दल से अगर कोई ताल्लुक रखता है तो उसकी हर बात पे छूट है। आप ये देखिए, ये संभल के एसपी साहब हैं, एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया और उस मस्जिद से इन्होंने बहुत खतरनाक सामग्री पकड़ी। सामग्री क्या थी? आई लव मोहम्मद और एक हरा झंडा, चांद तारा लगा हुआ। अब इन्हें पता नहीं उसके अंदर क्या संदिग्ध लगा कि एफआईआर भी कर दी 5-7 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर। और फिर आप इनका ये जवाब सुनिए जो कि इन्होंने बीबीसी के अंदर दिया है। मतलब कमाल है, आप सुनिए। आप फेथ का स्लोगन जो है वो कैसे क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है? Everybody has right to preach, propagate their faith and practice as well, as long as it doesn't encroach upon someone else's faith. तो आई थिंक उसी के रूब्रिक में ही ये इन्वेस्टिगेशन है, वो किया जाएगा और उसी के ही तहत है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है वो किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। At first place, this should be a criminal offense even, and if it is, Whether then the it is question. a criminal offense or not, it is a part of scrutiny by the जो local अभिमत है, इसका legal opinion है, वो लेने के बाद ही इस तरीके की FIR है वो रजिस्टर की गई है। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक किसी व्यक्ति को ना गिरफ्तार किया गया है ना ऐसी कोई बात है। उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, जो भी विधिक कार्रवाई उसमें कर ली जाएगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो बेस है FIR का, वो आपको गलत नहीं लग रहा कि why this should be even an FIR? परिस्थितियां हैं, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिन गांव में जिस तरीके के लोग जिस जगहों पे रह रहे हैं, क्या चीज किस जगह पे बोली जाती है, क्या कही जाती है, किस तरीके के लोगों के घरों पे पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, उससे दूसरी कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तमाम परिस्थितियां हैं। LIU की लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद में पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और उसी हिसाब से कार्रवाई वो की गई है। मतलब हरा झंडा और आई लव मोहम्मद पर FIR। क्या करें मुसलमान? अपनी पहचान, अपना नाम, सब कुछ मिटा दे? चलिए एक और चीज दिखाते हैं। ये हिंदूवादी संगठन का नेता है, हिंदू रक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष है, उत्तराखंड से कहीं का है, ललित शर्मा इसका नाम है। मुसलमानियों को गालियां तो देता है, लेकिन आप इसकी सोच देखिए कि ये एक माँ के पेट में से, एक मुसलमान माँ के पेट में से गर्भस्थ शिशु को काट देने की बात करता है। नहीं छोड़ेंगे, इनके पेट में जो बच्चा है उसे भी निकालने का, मारने का प्रयास करेंगे अगर हमारे बच्चों को मारा गया। अब लड़ाई आर पार की होगी। क्या कहेंगे ऐसे? मुसलमान घर है, आरोपी का घर नहीं है, मुसलमान घर है ये। आरोपी मत कहो ऐसे जिहादियों के लिए क्या कहेंगे आप? इनके जो औलाद पेट में वो सभी बाहर निकाल के मार दे पुलिस। हम तो ये चाहते हैं पुलिस से। ये योगी जी मॉडल है, सुनो। और इस योगी जी मॉडल में इसके नहीं, इसके जो सहायता करने वाले हैं उनके भी घरों में बुलडोजर चले। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, हर बार ऐसा ही होगा। नहीं, अगर पीला पंजा आया है, धामी सरकार ने एक एक्शन लिया है, तो क्या कहेंगे इसको? जी, शेर का बच्चा है, जो काम कर रहा है वो शेर ही कर सकता है जी। और जो पुलिस कर रही है वो शेर ही पुलिस कर सकती है जी। क्या सोच है, क्या महान आदमी है। और कमाल की बात यह है कि इसको ना गिरफ्तार किया जाएगा और न ही इस पे अभी तक कोई FIR हुई। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पुलिस प्रशासन और जो वहां की जो भाजपा की सरकार है, इसको सम्मानित करना चाहिए। क्या लगता है आपको? और आप देखिए कि ये क्या गालियां दे रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर एक सवाल किसी मुसलमान ने पूछा कि क्यों नहीं होगी इस पर कार्रवाई, तो सरकार या वहां की पुलिस साहब उसी पर FIR कर देगी, लेकिन इस पर नहीं होगी। एक और जबरदस्त बात बताता हूं, और मतलब वो कमाल की बात है। वो साल में 2 बार ईद होती है और ईद की नमाज होती है, और वो भी महज 10 से 15 मिनट के लिए ईद की नमाज होती है। तो उस पर देश के सबसे बड़े सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सबसे पहला बयान आता है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। यही सरकार है
केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है। और उसके बाद में साहब पुलिस वाले आ जाते हैं कि सड़कों पे कोई नमाज नहीं पड़ेगा, और लगा मतलब बकायदा वो एक तरीके से वो धमकाते भी हैं, और मतलब ये मुसलमानों के लिए फरमान निकल जाता है, पुलिस प्रशासन आके धमकाने निकल पड़ता है। लेकिन 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 रुकिए, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप मुसलमान हैं, लेकिन आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं, तो बीच सड़क पे बैठ के आप मर्जी हो इतनी देर तक योगा कर सकते हैं, घंटों तक योगा कर सकते हैं। पुलिस ना आपको हटाएगी, ना धमकाएगी, और नहीं वहां से जाने के लिए कहेगी, बल्कि जब तक आप योगा करेंगे आपकी सुरक्षा के अंदर वहां पर खड़ी रहेगी। तो दो कानून है देश में, और इसको लेकर के कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया तो खैर तलवे चाटने से उसको फुर्सत नहीं है, विपक्ष का कोई नेता भी नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलेगा अगर विपक्ष का नेता, चाहे कांग्रेस का हो या कोई किसी भी विपक्ष का हो, तो उसको यह पता है कि उसको दिक्कत आ जाएगी साहब, हिंदुओं को बुरा लग जाएगा, उसको ऐसा लगता है बहुसंख्यक वोट नहीं देंगे, और अल्पसंख्यक कहां जाएंगे, हम ही को तो वोट देंगे। इसलिए ये बातें, ये मुद्दे कोई उठाता नहीं। अगर मुसलमानों के इक्के दुक्के नेता हैं जो ये बात बोल देते हैं, लेकिन आम मुसलमान अगर आवाज उठाएगा तो सालों तक जेल में डाल दिया जाएगा। जानकारी खत्म हो गई, बंद करो, सो जाओ।